प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं ना? देखिए, आज हम आपकी आकृति की पाठ्य पुस्तक में पाठ 15 क्रिसमस केक पाठ का पाठन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैम जहां अपनी पेंसिल रखे वहीं आपको अपनी पेंसिल रखनी है। देखिए, पहला दृश्य 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन। लोग खुशियां मना रहे हैं और उपहार लेकर अपने अपने घर जा रहे हैं। उसी समय सड़क पर खड़ा एक गरीब बालक मन में, सभी लोग कितने खुश हैं, मैं भी क्रिसमस मनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे माँ बाप भी नहीं हैं। एक बूढ़े दादाजी हैं, उनकी भी देखभाल मुझे ही करनी है। लेकिन मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं भी केक खाऊं, क्रिसमस की खुशियां मनाऊं। बेटा देखिए, ये एक कहानी है। जैसे आप एनुअल डे पर एक फंक्शन करते हैं जिसमें हम एक प्ले करते हैं, उसी तरह का ये एक प्ले है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो पहले हम इसका पाठन ही करेंगे, उसके बाद हम इसका अर्थ जो है समझेंगे। अब देखिए, बालक उधर से गुजरते एक व्यक्ति से, बाबूजी मुझ पर दया करो, मुझ दुखी को भी खुशियां मनाने दो। आज खुशी के वक्त मैं भी क्रिसमस मनाना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। व्यक्ति बालक को कुछ पैसे देता है। बालक पैसे गिनता है, 10, 20, 30, 40, 50 खुशी से। अरे मेरे पास तो इतने पैसे हो गए हैं कि मैं भी केक खरीद सकता हूँ। बालक ने उन पैसों से एक केक खरीदा और उसे लेकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर की ओर चल पड़ा। बालक खुशी से, मुझे क्रिसमस केक मिल गया, लोगों की दया से मुझे भी केक मिल गया। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मैं जल्दी से घर पहुंचकर दादाजी के साथ मिलकर क्रिसमस मनाऊंगा और यह केक उनके साथ बांटकर खाऊंगा। बालक जल्दी जल्दी घर की ओर जा ही रहा था कि उसी समय किसी व्यक्ति के कराहने की आवाज उसके कानों में पड़ी। बूढ़ा करहा कर, मदद करो बेटा, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, मैं बहुत भूखा हूँ। बालक ने पीछे पलटकर देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति फटे पुराने कपड़े लपेटे हुए ठंड से कांप रहा था। उसे देखकर बालक ने दूसरी ओर जाना चाहा। तभी उसकी अंतरात्मा ने उसे पुकारा, रुको, तुम इस बूढ़े को छोड़कर कैसे जा सकते हो? यह बूढ़ा लाचार है और तुम तो मजबूत हो। यह भूख से तड़प रहा है और तुम्हारे पास केक है जो इसकी जान बचा सकता है। दे दो इसे, नहीं तो मर जाएगा। बालक मन में, मुझे इस बूढ़े की मदद करनी चाहिए, यह बेचारा भूख से तड़प रहा है। हाँ, मैं इसकी मदद करूंगा। बालक बूढ़े के पास जाकर, बाबा लो, केक खा लो। बूढ़ा, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे। बालक धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। यद्यपि वह बाहरी मन से दुखी है, किंतु उसकी अंतरात्मा में एक अलग प्रकार की खुशी थी, क्योंकि उसने जिस कार्य को किया था वह एक भलाई का कार्य था। बालक उदास मन से, केक तो मैंने बूढ़े को दे दिया, अब क्रिसमस मनाने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी खुश होकर, मेरे केक की जरूरत बूढ़े को मुझसे ज्यादा थी। दूसरा दृश्य, बालक अपने दादाजी के साथ गहरी नींद में सो रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बालक ने नींद से जागकर दरवाजा खोला तो एक तेजस्वी देवदूत सफेद वस्त्र पहने सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक पैकेट था। उसने वह पैकेट बालक की ओर बढ़ाया। बालक आश्चर्य से, आप कौन हैं? यह मुझे क्या दे रहे हैं? देवदूत, मैं वही गरीब बूढ़ा हूँ जिसे तुमने अभी अपना केक दिया था। बालक,
मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। देवदूत, ईश्वर तुम्हें क्रिसमस का सही अर्थ समझाना चाहता था, इसलिए उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुमने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया है, क्योंकि एक गरीब, असहाय और भूख से तड़पते व्यक्ति का पेट भरकर तुमने एक नेक कार्य किया है। देवदूत पैकेट बालक को दे देता है। बालक आश्चर्य से, क्या सचमुच मैंने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया? देवदूत, हाँ बच्चे, त्योहार का सही मतलब दूसरों के साथ खुशियां बांटना ही है। देवदूत अंतर्ध्यान हो जाता है। बालक दादाजी को जाकर केक देता है। पर्दा गिरता है। तो बेटा कैसा लगा आपको ये पाठ? अच्छा है ना? अब इसी तरह आपको भी इस पाठ का पाठन करना है। अगली कक्षा में हम इस पाठ का अर्थ समझेंगे। ठीक है बेटा?